श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। असीम असीम उपकारी सभी ज्ञानी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मोक्षगामी सभी आत्माओं को जय जिनेन्द्र। आज हम जो बात करेंगे वह है हमारे डे टू डे लाइफ में जो भी सिचुएशंस आती है, क्रिएट होती है, तो कभी कभी हम बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके पीछे के कारण हमें समझ में नहीं आते हैं। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी कठिनाइयाँ होती है, तो कभी बहुत ही आसानी से हमें सुख प्राप्त हो जाता है। तो इस सभी के पीछे का रहस्य अगर हमें समझना है तो आज हम बात करेंगे कि कौन सा यह कारण है कि जिस कारण से ऐसे कर्म के उदय हमारे लाइफ में आते रहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि जो तरंगे समुद्र में उठती है वह अलग अलग, रोज एक जैसी तरंगे तो समुद्र में नहीं उठती है। कभी धीमी होती है, कभी चंचल होती है, कभी एकदम ही ऊपर उठती है, तो कभी शांत होती है, कभी स्थिर होती है। ऐसे ही हमारे लाइफ में भी अलग अलग प्रकार की सिचुएशन या प्रसंग होते हैं और हमें कभी कभी इतने सारे कन्फ्यूज़न भी हो जाते हैं कि इस सिचुएशन में हम उसको कैसे फेस करें। लेकिन जैसे कहते हैं कि समुद्र में नौका चलाने वाले नाविक 3 प्रकार के होते हैं। एक है अकुशल, अर्धकुशल और कुशल। तो जो होता है अकुशल यानी उसको पता नहीं रहता है, अभी उसने नाव सीखा है, चलाना सीखा है और उसे पता नहीं है कि कौन सी मुश्किलों का सामना उसे किनारे तक पहुँचते पहुँचते करना है। और कभी कभी क्या होता है, उसमें उसने अभी अनुभव नहीं है, सीखा है, लेकिन उसको पता नहीं है कि कैसे मुझे एक किनारे से दूसरे किनारे तक सभी मुश्किलों का सामना करके पहुंचना है और हो सकता है कि उसकी नाव बीच में ही डूब जाए। अब दूसरे टाइप का है अर्धकुशल। उसने सीख तो लिया है नाव चलाना और वो सभी विपत्तियां यानी जितनी भी कठिनाइयां आती है या जो लहरें उठती है बीच बीच में, समुद्र में तूफान आ सकता है, उसके लिए माइंड से वो प्रिपेयर है और उसी के लिए वह क्या करता है, अलग अलग तरीके से या अलग अलग रास्ते से या अपने जो नाव के छिद्र होते हैं उसमें अगर पानी भी आ जाता है तो उसको निकालते निकालते अपने पुरुषार्थ से या मेहनत से वह क्या करता है, अपनी नाव को किनारे तक पहुंचाता है। तीसरा जो है वो कुशल नाविक। कुशल नाविक यानी बहुत सालों से यह नाव चला रहा है और समुद्र के जो उसका लहरें हैं और समुद्र का स्वभाव जो है वो उसको पहचानता है कि कब कौन सी लहरें उठेगी और वो क्या करता है, उसके अनुरूप पहले से ही वो पूरी प्रिपरेशन कर लेता है, पहले से ही पाल बांध लेता है और अपनी नाव को आसानी से सभी विपत्तियां या जितनी भी कठिनाइयां आती है उससे वह अपनी नौका को, और अगर छिद्रों में से पानी भी अंदर आता है तो वो उसको उलझते उलझते क्या करता है, अपनी नाव को किनारे तक पहुंचा देता है। इसलिए हमने यह देखा कि अगर हमें हमारे लाइफ में आने वाले जितने भी कष्टदायक प्रसंग हो, विपत्ति हो, दुख हो, परेशानी हो, कठिनाइयाँ हो, उनको अगर हमें फेस करना है और अच्छी तरह से उनसे बाहर निकलना है तो हमें एक्सपर्ट बनना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए हमें यह देखना चाहिए कि कौन सी सिचुएशन में हमें कैसे फेस करना है। जैसे ये समुद्र में नाविक होते हैं ऐसे ही हम संसार रूपी समुद्र के नाविक है और यह जो 3 बातें कही गई है यही हम अगर समझते हैं कि नाविक जो अर्धकुशल या अकुशल है उसके कारण ऐसे परिणाम जो अशुभ परिणाम होने की संभावना ज़्यादा होती है, लेकिन कुशल नाविक के लाइफ में ऐसे एक्सीडेंट कम होते हैं और वो अच्छी तरह से क्या होता है, हर बार अपनी नाव को किनारे तक अच्छी तरह से ले जा सकता है। वैसे जो ये 3 प्रकार के नाविक कहे गए हैं तो संसार रूपी समुद्र में भी 3 प्रकार के नाविकों का जो हम बात करेंगे वह है कि अशुभ, शुभ और शुद्ध। ऐसे जो होते हैं
तो अशुभ यानी क्या? क्योंकि अशुभ यानी ऐसे सिचुएशन के समय पे अगर विचलित हो जाते हैं और फिर से क्या होता है, कर्म बंद करते हैं। शुभ यानी क्या? ऐसे समय पे विचलित नहीं होते हैं और जो कहा गया है कि समता भाव, सावधानी और ऐसे रहकर वह अपने संसार में क्या करते हैं, उसी सिचुएशन से बाहर निकल जाते हैं। और शुद्ध यानी क्या? कि अब न शुभ है न अशुभ है। शुद्ध यानी अब फिर से कोई भी बंधन कारक कर्म का बंध वह नहीं करते हैं। शुभ, अशुभ और शुद्ध, तीन में से जो प्रथम दो है यानी अशुभ और शुभ, इसके ऊपर हमें ज़्यादा सावधानी रखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह दो सिचुएशन जो होती है वह बंधन कारक है। यानी इन सिचुएशन में हमारी कैसी प्रतिक्रिया होती है, इसके ऊपर हमारे कर्मबंध हम कैसे करते हैं वह निर्भर रहता है। और जो शुद्ध है वह अबंधन कारक है, बिकॉज ऑफ शुद्ध जो होता है उसके कारण फिर से कर्म के उदय होने वाले नहीं है। अब इसी बात को अगर हम समझते हैं तो यह कह सकते हैं कि शुभ, अशुभ और शुद्ध को ही हमारे जैन दर्शन में पाप, पुण्य और क्या कहा गया है, धर्म कहा गया है। अगर अशुभ क्रिया हमारे से होती है तो वो अशुभ क्रिया पाप का बंद कराती है, शुभ क्रिया है वह पुण्य का बंद कराती है, और जो शुद्ध क्रिया है वह धर्म कहा गया है। तो इसके लिए आज हम देखेंगे कि शुभ अशुभ के ऐसे उदय में हमें कर्म को कैसे पहचानना है और हमें कैसी प्रतिक्रिया करनी है। बहुत बार शुभ और अशुभ दोनों क्रिया साथ में होती है। थोड़ी देर के लिए शुभ के उदय होते हैं और सडनली एकदम अशुभ के उदय में परिवर्तन हो जाता है। ऐसे भी हमने बहुत अनुभव किए हैं हमारे लाइफ में। अब ये जो हम देखते हैं कि आध्यात्मिक, मानसिक, सामाजिक, भौतिक विकास के अनुरूप संयोग वियोग होते ही रहते हैं, और इसके लिए हमें देखना है कि इसका अगर हमें सही तरीके से उसको अंडरस्टैंड करना है, समझना है, तो भगवती सूत्र में कर्म के अनुसार बातें जो कही गई है, तो शुभ कर्म के बंध अनुकंपा, सेवा, दान, परोपकार, शुभ प्रवृत्तियों के कारण होते हैं। और ठाणांग सूत्र में कहा गया है कि पुण्य का बंध अगर करना है तो अन्न पुण्य, पान पुण्य, 9 प्रकार के पुण्य कहे गए हैं, जिससे हम शुभ कर्म के बंध कर सकते हैं। अब अशुभ कर्म के अंतर्गत तो हमें पता है कि जहाँ पर हिंसा है, असत्य है, चोरी है, संग्रह वृत्ति है, बेईमानी है, अत्याचार है, यह सब जो है वह अशुभ कर्म बंध के निमित्त होते हैं। और प्राय स्वार्थ, अति लोभ या घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, अज्ञानता, यह भी अशुभ कर्म के बंध के निमित्त होते हैं। अब जब मापदंड होता है शुभ अशुभ का, तो हो सकता है कि बहुत बार हमें दिखाई देता है शुभ, लेकिन उसके पीछे की वृत्ति होती है अशुभ। बहुत बार होता है कि जो जैन दर्शन है वह कहता है क्रिया से नहीं कर्म बंध होता है, कर्म बंध होता है वह भाव से होता है। यानी हम क्रिया तो शायद शुभ करते हैं, लेकिन उसके पीछे अगर हमारे भाव अशुभ है तो कौन से कर्म का बंध होगा? क्रिया दिखने में शुभ दिख रही है, लेकिन भगवान कहते हैं कि भाव से जो होता है उसके ही बंध होते हैं, क्रिया के बंध बाद में होते हैं। इसलिए हमें यह देखना है कि जो भी हम, शायद हो सकता है कि क्रिया से या वचन से हम अशुभ न करते हो, लेकिन अगर शुभ करते करते भी हमारे मन के परिणाम अशुभ है तो वो ही हमारे कर्म के बंध हो जाते हैं, अशुभ बंध कराते हैं। ऐसे जैसे देखा गया है कि अगर एक कोई आदमी है, उसके पास शस्त्र है,
तो वो शस्त्र का उपयोग सामने वाले की हिंसा करने के लिए करता है और अपने स्वार्थ के लिए उसकी हिंसा कर देता है। लेकिन यही शस्त्र अगर किसी डॉक्टर के पास है तो वह डॉक्टर किसी रोगी का निदान करने के लिए यानी उसे रोग मुक्त करने के लिए शस्त्र क्रिया के रूप में करता है। तो दोनों में है तो शस्त्र ही, उनका जो क्रिया है शस्त्र के साथ रिलेटेड है, लेकिन उसके पीछे के उद्देश्य जो है वो दोनों के अलग अलग है। यानी एक तो अशुभ है और अशुभी परिणाम उसको मिल रहे हैं। लेकिन अगर डॉक्टर का हम देखते हैं क्योंकि शस्त्र का उपयोग जो करते हैं वह रोगी का रोग मिटाने के लिए और उसे रोग मुक्त करने के लिए जब करते हैं तो दिखाई तो क्रिया देती है अशुभ, लेकिन परिणाम उसके शुभ मिलते हैं। लेकिन यही डॉक्टर अगर शस्त्र क्रिया अपने धन को प्राप्त करने के लिए रोगी से लूट कर करते हैं तो वह क्रिया तो दिखती है कि ओके शस्त्र क्रिया यानी सर्जरी हो रही है, लेकिन उसके पीछे का इंटेंशन अगर डॉक्टर का गलत है और रोगी का धन हड़पने के लिए अगर वो शस्त्र क्रिया करता है तो उसका अशुभ कर्म का बंध होता है। जैसे कहा गया है क्योंकि शस्त्र तो सैनिक के पास भी होता है और शस्त्र एक ऐसे आतंकी के पास भी होता है, लेकिन आतंकी उसका दुरुपयोग करता है और सैनिक देश की रक्षा के लिए वो शस्त्र का उपयोग करता है। दोनों की क्रिया दिखाई देने में सेम होती है, लेकिन आतंकी के परिणाम गलत आते हैं, अशुभ आते हैं, और वही जो एक सोल्जर है अपनी देश की रक्षा के लिए लड़ता है और सामने वाले दुश्मन देश के सैनिक की अगर हिंसा और हत्या भी करता है तो उसके पीछे का पर्पस क्या है, अपनी देश की रक्षा करना होता है, इसीलिए उसके अशुभ कर्म का बंध नहीं होता है। इस तरीके से हमें देखना है कि हम जो भी करते हैं, जिसके साथ भी हमारा व्यवहार होता है, उस व्यवहार के पीछे अगर हमारी हर एक बार शुभ ही हमारे भाव होते हैं तो क्या होता है, शुभ ही परिणाम आते हैं। अब ये जो करते करते कहा गया है क्योंकि बहुत बार हम ऐसा सोचते हैं कि नहीं ये तो मुझे करना ही पड़ता है, इसके बगैर तो मैं मीन्स जो भी हमें हासिल करना है या हमें गेन करना है वो हम नहीं कर सकते, उसके लिए हमें अशुभ का सहारा ही लेना पड़ता है। तो यह बात गलत है। जैसे भगवान कहते हैं कि अशुभ का अगर हम बंद करते हैं फिर हम कितनी भी कोशिश करें उसको शुभ में परावर्तित करने के लिए, लेकिन हम नहीं कर सकते। और इसके लिए श्रेनिक राजा का भी उदाहरण हम ले सकते हैं क्योंकि श्रेनिक राजा ने जो शिकार किया था और उस शिकारी में 2 जीवों की एक साथ हत्या करके बाद में उन्होंने क्या किया था, बहुत प्राउड यानी मत किया कि मेरे एक ही तीर से 2 जीवों की मैंने क्या किया है, शिकार कर लिया है, और उसी कारण उनके नरक गति के आयुष्य का बंद हो गया। बाद में भगवान महावीर से जब उनका मिलना होता है तब भगवान महावीर से पूछते हैं, तब उनको पता चलता है कि उनका नरक गति का आयुष्य का बंद हो गया है, अब उससे उनको छूटना है। तो भगवान को पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए जिसके कारण मैं मेरे नरक गति के जो बंध से मुक्त हो सकूं। तब एक जो उपाय होता है वहां पे भगवान कहते हैं कि जो यहाँ पे राजगृही नगरी में कालसौरी कसाई नाम का जो एक कसाई है और रोज 500 भैंसों की हत्या करता है, अगर एक दिन के लिए भी उसको आप रोक सकते हो तो भी आपके नरक गति का बंध से आप मुक्त हो सकते हो। तो ये तो राजा है, श्रेनिक राजा, उनको लगता है कि ये तो बहुत ही सामान्य बात है क्योंकि एक कसाई को मुझे एक दिन किसी हत्या से दूर रखना है, और उसको वो क्या करता है, एक कुएं में बंद कर देता है एक दिन के लिए, और वह वहाँ पे कुछ भी नहीं है, न भैंस है न औजार है, वो कुछ भी नहीं कर सकता, तो एक दिन तो आराम से निकल जाएगा। लेकिन वो जो कसाई है वह वहाँ पे भी भैंसों का जो है वह दीवालों पे चित्र बनाकर अपने भाव से हत्या करता रहता है, और उसको इतनी आदत
पूर्व के भी संस्कार उसके साथ है, कुसंस्कार, और इतनी रोज हिंसा करने की आदत जो पड़ गई है वो वहाँ पे भी शांति से रह नहीं पाता है और भाव से उसकी हिंसा चालू ही है। और ये भाव से हिंसा करके वह भी 7वीं नरक के आयुष्य का बंद कर लेता है। ऐसी चीजें होती है कि हम अगर कृति या क्रिया से न करें लेकिन भाव से भी जब करते हैं उसके परिणाम हमें ज्यादा भुगतने पड़ते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि कभी भी जो भी कोई काम हम संसार में है तो हमें पापकारी क्रिया संसार में है तो थोड़ी थोड़ी करनी पड़ती है। हम पूरे जब बोलते हैं ना पूरी हिंसा से बच नहीं सकते हैं, लेकिन अगर हम वो करते समय हमारे मन में पश्चाताप के भाव है और उस भाव से जब करते हैं तो इतने हमारे अशुभ कर्म का बंध नहीं होता है। जैसे कहते हैं कि ये मानसिक अशुभ विचारों के कारण से हमारे अशुभ कर्म के बंद होते हैं। जैसे ये जो कालसौरिक कसाई का उदाहरण है वैसे ही एक चावल के दाने समान जीव जिसका नाम है तंदुलमच, वह समुद्र में मगरमच्छ के आंख के बोई के ऊपर बैठा है और जब मगरमच्छ समुद्र में ब्रीदिंग करता है यानी श्वास लेता है, मुंह खोलता है, तब जो समुद्र में छोटी छोटी मछलियां होती है वो उसके मुंह के अंदर चली जाती है और जैसे वह श्वास छोड़ता है वह सारी मछलियां क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। तो ये जो तंदुलमच है वह देख रहा है इस दृश्य को और वो दृश्य देखते 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 उसके मन में इस मगरमच्छ के लिए ऐसे भाव आ जाते हैं और वह मन में कहता है ये मगरमच्छ तो कितना पागल है, अगर मैं इस जगह होता तो मैं क्या करता, मैं एक भी मछली को बाहर निकलने ही नहीं देता, सभी मछली को मैं खा जाता। तो ये जो होता है और यही भाव, और वो कहता रहता है मगरमच्छ तो आलसी है, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि वो क्या मिस कर रहा है। ऐसे भाव तंदुलमच करके भी 7वीं नरक का आयुष्य का बंद करता है। कभी कभी बिना कारण भी हम हमारे लाइफ रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं होती जिसकी सोच हम करते रहते हैं, हमारे थॉट में होता है और उसके बारे में हम बार बार हमारे रिप्लाई या हमारी प्रतिक्रिया हम देते रहते हैं, जो हमें इससे बचना है। और ऐसे अगर हम करते रहते हैं तो हमारे अशुभ कर्म का बंद होता रहता है। जैसे कहते हैं कि जो शुभ अशुभ दोनों का कभी कभी साथ में भी उदय चलता रहता है, तो इसके जो मापदंड है वो भी भगवान ने बताए हैं कि हमें शुभ में यानी ऐसे उदय जो होते हैं शुभ कर्म के, तो तभी कब ऐसे उदय होते हैं या अशुभ कर्म के उदय में भी हमें कैसे फेस करना है और उसको हमें शुभ में कन्वर्ट करना है। तो हमारे लाइफ में अगर दया है, अनुकंपा है, परोपकार है, शुभ प्रवृत्तियां है, ऐसे अगर बातें हमारी लाइफ में हम रखते हैं तो हो सकता है कि अशुभ कर्म के उदय में भी अगर ये बातें हम करते हैं तो वो शुभ में परावर्तित हो जाता है। और जैसे कहा गया है कि शुभ, अशुभ और शुद्ध ये 3 प्रकार के कर्म है, तो उसको हम कह सकते हैं, अशुभ को पाप कह सकते हैं और शुभ को पुण्य कह सकते हैं और शुद्ध को धर्म कह सकते हैं। तो इसके लिए हमें ये देखना है कि जो पाप, पुण्य और धर्म की बातें भगवान ने कही है तो उसको समझकर हमें जो हमारे लाइफ में कर्मों के उदय आते हैं उस कर्म के उदय में भी हम अगर शुभकारी क्रिया करते रहते हैं तो शुभ का ही बंध आगे होता है। और अगर अशुभ कर्म के उदय में फिर से असत्य, चोरी, झूठ, हिंसा या जो ईर्ष्या, ये बेईमानी, ये सभी का अगर हम अपनाते हैं तो फिर से अशुभ कर्म के बंद होते हैं। बहुत बार क्या होता है, टिट फॉर टैट हमारी वृत्ति होती है, यानी सामने वाले की अगर वृत्ति ऐसी है तो हमें लगता है हमें भी इसी वृत्ति से उसको क्या करना है, उसका सामना करना है। लेकिन ये गलत बात कही गई है। अगर उस समय हम समता रखते हैं और सावधानी बरतते हैं तो हो सकता है कि हम ऐसे अशुभ कर्म बंध से
बच सकते हैं। जैसे कहा गया है कि भगवत गीता में भी कहते हैं कि जो हमें पसंद नहीं है ना, वो हमें दूसरों के साथ भी नहीं करना है, और जो हमें पसंद है वही हमें दूसरों के साथ हमारा व्यवहार रखना चाहिए। तो इस बात का हमें ध्यान देना है कि अगर मुझे अच्छा दूसरों का व्यवहार ऐसा गलत, असत्य, झूठ, चोरी का पसंद नहीं है, तो मुझे भी ऐसे व्यवहार से दूर रहना ही है। तो ये जो बातें हमें ये इसलिए समझना है कि कर्म के बंध न सिर्फ काया से होते हैं, लेकिन मन से ज्यादा होते हैं, भाव से ज्यादा होते हैं। अब जो ये शुभ अशुभ की कसौटी होती है, तो जैन दर्शन में इसके लिए भी कहा गया है कि तभी हम अगर संयम और संवर में रहते हैं, तो हो सकता है कि हम फिर से जो कर्म के बंध फिर से होने वाले हैं, इससे हम बच सकते हैं। जैसे कहा गया है कि शुद्ध कर्म आत्मा को बंधन में नहीं डालता, वह अबंधक आत्मा होता है। जैसे बहुत बार क्या होता है कि शुभ और अशुभ, इससे तो हमें हमेशा बचना ही है, क्योंकि ये बंधन कारक है। अब कहते हैं ना कि शुभ भी नहीं करना, अशुभ, क्योंकि दोनों बंधन कारक है। लेकिन इसके लिए भी भगवान कहते हैं जब तक अशुभ है तो उसके साथ शुभ ज्यादा रहना बहुत जरूरी है। जैसे मेरे कपड़े मैले हो जाते हैं, तो मुझे उसको स्वच्छ करने के लिए किसका सहारा लेना पड़ता है? साबु का सहारा लेना पड़ता है। उसके बगैर तो मेरे जो कपड़े मैले हुए हैं वो बगैर साबु क्या क्लीन नहीं होने वाले, स्वच्छ नहीं होने वाले। तो मुझे अगर कपड़े स्वच्छ करने हैं तो साबु का प्रयोग, यानी मुझे अगर पुण्य है, पाप के उदय के समय में पुण्य है, तो वो पुण्य मुझे पाप को डिलीट करने में काम में आता है। जैसे हम साबु को रगड़ते हैं कपड़े पे और मैल निकलता जाता है, उसके साथ साथ अगर हम पानी से जब कपड़े धोते हैं तो मैल के साथ साथ साबु भी निकल जाता है। वैसे ही भगवान कहते हैं कि अशुभ कर्म के उदय के समय पे अगर हम पुण्य का उपयोग करते हैं, और पुण्य का उपयोग वो अशुभ कर्म को डिलीट करते समय करने के लिए करते हैं, तो तभी अशुभ और शुभ दोनों कर्म डिलीट होकर हम शुद्ध की ओर आगे बढ़ते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना है। इसीलिए ये अगर हमें हमारे लाइफ में अशुभ कर्मों के उदय के कारण जो भी ऐसे आते हैं, निमित्त आते हैं या घटनाएं घटती है, दुख आता है, विपत्ति आती है, तो उसके लिए अगर पुण्य का सहारा तब हम लेता है, पुण्य प्रवृत्ति के मार्ग पर आगे जाकर हम उसको क्या करते हैं, डिलीट या उसकी निर्जरा करने की कोशिश करते हैं, तभी हम शुद्ध के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि सभी के लाइफ में, न किसी के लाइफ में अशुभ का एक जैसा उदय होता है, न शुभ का एक जैसा उदय होता है। सभी के लाइफ में शुभ अशुभ ये दोनों पैरेलल चलते रहते हैं, और हमारा जो एम है, हमारा डेस्टिनेशन शुद्ध की ओर आगे बढ़ना ये है। और उसके लिए हमेशा सावधान रहना बहुत जरूरी है कि अशुभ पर हम विजय प्राप्त करें और शुभ क्रिया हमारे लाइफ में हम करते रहे, जिस कारण हम जल्दी से जल्दी शुद्ध की ओर आगे बढ़े। तो ये 3 प्रकार से जो कर्म के रूप है, वो 3 प्रकार से हम करते रहते हैं। तो इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हम अवेयर रहेंगे, सावधान रहेंगे, सावचेती रखेंगे, और भगवान ने जो धर्म का मार्ग बताया है उस मार्ग पर चलकर जल्दी से जल्दी हमारे पूर्व के और अभी जो भी हमारे अशुभ जितने कर्म है उसको डिलीट करने की कोशिश करेंगे। तो आज हमने ये देखा कि कर्म के 3 अलग अलग रूप होते हैं, और ये 3 रूप अगर हम कुशल नाविक जैसे पहले से ही समझकर अपनी नाव को सावधानी से समतापूर्वक पार किनारे तक ले जाता है, वैसे ही हम समता भाव के चप्पू से हमारे लाइफ में सभी अशुभ कर्मों की निर्जरा करके शुभ के मार्ग पर आगे बढ़कर शुद्ध को हासिल करें। यही आज के दिन की मंगल कामना।
आज के सेशन में कुछ भी जिनाज्ञा के विरुद्ध कहा गया हो तो उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम। आशा करती हूँ कि जो भी यह सब्जेक्ट है और आपको अच्छी तरह से आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। अगर आपके और कुछ सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। वह हिसाब से हम भी कुछ अगर चेंजेस करने की ज़रूरत है तो वह चेंजेस कर सकते हैं। और विषय के बारे में कुछ भी आपके सुझाव है तो वह भी दे सकते हो, जिससे हम वो हिसाब से भी अपने सब्जेक्ट ले सकते हैं। और अगर अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करना न भूलें और शेयर और लाइक ज़रूर करें। और अभी जो कहते हैं कि सभी में मार्केटिंग का इतना इम्पोर्टेंस बढ़ गया है, तो यह तो भगवान जो कहते हैं जिनेश्वर भगवंतों के ज्ञान का मार्केटिंग है। तो हो सके उतनी हमें अनुमोदना करते रहना है। और हमारे से अगर और कुछ भी चेंजेस आप चाहते हो तो वो भी आप हमारे से शेयर कर सकते हो। जय जिनेंद्र।